पूर्व मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव के बयान का समर्थन बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर मामले में आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई है और रामेश्वर उरांव ने अपने समाज की वेदना को प्रकट किया है। देखिए, निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के नाम पर एक तरह से आदिवासी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भावनाओं को कुचला है और निश्चित तौर पर इसमें भावनाएं आहत हुई हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी लगातार इस बात को बोलते रहे कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम जो लोग आंदोलनरत हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ़, रैंप का विरोध कर रहे हैं, चूँकि वहाँ हज़ारों की संख्या में सरहुल के दिन वहाँ लोग जुटते हैं, तो उसके लिए बात करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और जो न्याय संगत, जो विधि सम्मत जो निर्णय हो उसके सेंटिमेंट को देखते हुए उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन ये तो एक तरफा जिद पर अड़ी रही सरकार और आपने देखा होगा कि बहुत गोपनीय तरीके से एक दिन पहले बंदी हुई है इसी को लेकर के, और आनन फानन में दूसरे दिन अचानक जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो बहुत ही सहज तरीके से ये नहीं हो पाया है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उसी से मिलता जुलता माननीय रामेश्वर उरांव जी, चूँकि वो उसी समाज से आते हैं और अगर हम उस समाज के चश्मे से उनकी भावनाओं से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस पर थोड़ा चिंतन होना चाहिए था। लेकिन सरकार के चश्मे से देखेंगे तो सरकार का चश्मा एक अलग चश्मा होता है, वहाँ पदाधिकारी होते हैं, बताने वाले लोग होते हैं, तरह तरह के तर्क देने वाले, समझाने वाले लोग होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चश्मे से देखा इसको, लेकिन जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं वहाँ से वो महत्वपूर्ण है और उसका ख्याल जब एक आदिवासी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री नहीं रखेगा तो फिर अगर आज कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होता तो सीधा उसके ऊपर आरोप लगता कि एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और वो इस बातों को समझ नहीं रहे थे, उनको आदिवासी सेंटिमेंट का ख्याल नहीं है। लेकिन इस राज्य की जनता ने तो यह भी देख लिया कि आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री एक ऐसे परिवार से जो पहले से ही माना जाता है कि वो जनजाति समाज के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए आप काम करने वाले लोग माने जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये चीज़ें दिखलाई नहीं पड़ी। हम लोग पहले बोलते थे कि जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं या जो हत्याएं हो रही हैं उससे आदिवासी समाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब तो यहाँ जब एक तरह से उनके संस्कृति पर जब कुठाराघात हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री जी का जब सहयोग मिल गया तो ये थोड़ा ज़्यादा आहत किया है लोगों को। मैं समझता हूँ कि ये दूरगामी परिणाम देगा और जिस प्रकार से सरकार इसका महिमा मंडन कर रही है और यहाँ के जो वरिष्ठ लीडर थे कांग्रेस से ही थे, लेकिन कार्तिक उरांव जी का नाम उन्होंने दिया है। हमें नहीं लगता है कि कार्तिक उरांव जी का ये सम्मान है, क्योंकि उन्होंने तो प्राइवेट बिल के माध्यम से जनजाति समाज के उत्थान के लिए जो बात रखी थी, मैं समझता हूँ कि केवल नाम रख देने से उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा, बल्कि उनके आदर्शों को यदि यह सरकार पालन करती है, उनका धर्मांतरण पर रोकने का आग्रह था, दोहरा लाभ जो लोग ले रहे हैं, आदिवासी के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वाले लोग भी आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए, ये सब उनके चिंतन थे। मैं समझता हूँ केवल नाम रख देने से उनका सम्मान नहीं बढ़ने वाला है, उस पर उनके आदर्शों का भी पालन यदि सरकार करती
तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में सरकार नाम रख के अपना ढिंढोरा पीट ले, लेकिन उनके आदर्शों पर चलेगी तब माना जाएगा कि यह सरकार कार्तिक उरांव जी का सम्मान करती है। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।